हमारा नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक चल रहा है। पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है और हम लोग ने देखा था कि रिडंडेंसी की कंडीशंस क्या क्या होते हैं, कि क्यों एक्चुअली एक टेबल में रिडंडेंसी आती ही है। उसकी मैथमेटिकल हम लोग ने डेफिनेशन देखी थी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म से। मैं आपको इसका पहले बेसिक बताऊंगी, तब हम लोग इसके एक एग्जाम्पल से लेंगे ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेशन कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। दैट द रिलेशनल स्कीमा आर इट इज इन 2NF इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर हमारी रिलेशनल स्कीमा में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो हम इसे बोलेंगे 2NF फॉर्म में टेबल है। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, आइए पहले उसे समझते हैं। दैट ये मैंने एक एग्जांपल लिया है पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए। ये मेरे सारे सेट ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब जितने भी मेरी कैंडिडेट कीज हैं उसके जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे हमारे प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। सो कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट का सबसेट कैन डिटरमाइन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ऐसा है तो हम इसे बोलेंगे दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी। सो 2NF फॉर्म में कब होगा कि जब भी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के शुड नॉट डिटरमाइन एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब आप प्राइम वाले एट्रीब्यूट अपने आप को डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट को कर सकते हैं, बट पार्ट ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट कैन नॉट डिटरमाइन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ऐसा है तो हम इसे बोलेंगे द टेबल इट इज इन 2NF फॉर्म। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि 2NF फॉर्म कैसे वर्क करता है। तो मैंने ये एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिलेशन दे रखा है ABCDNE एंड वी हैव द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट ABD डिटरमाइंस C, BC डिटरमाइंस A एंड CD डिटरमाइन E। हम लोग इसकी कैंडिडेट कीज निकालेंगे जो हमने सीखा था, मैंने आपको पहले सिखाया था। तो जो हमारी कैंडिडेट की इसमें आएंगे इट विल बी BCD एंड ABD। ये दो कैंडिडेट कीज हम लोग निकालेंगे। आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कैंडिडेट कीज निकाले थे, फाइंडिंग ऑल द कैंडिडेट की। तो इसकी कैंडिडेट की आ गई। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन। तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा पार्शियल डिपेंडेंसी के लिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे प्राइम एट्रीब्यूट और कौन से नॉन प्राइम। सो हम लोग यहाँ पे अगर प्राइम एट्रीब्यूट देखें तो वो सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है। सो A, B, C एंड D आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो हमारे नॉन प्राइम क्या हो गए? नॉन प्राइम विल बी E is the only left attribute which is not in the prime. So मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया E। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या, पार्ट ऑफ द सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की इज डिटरमाइनिंग एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो सबसेट इसका क्या है, अगर हम लोग इस वाले में देखें तो BC इज द सबसेट, CD इज द सबसेट। अब यहाँ पे हम देखें इस वाली डिपेंडेंसी के अंदर BC सबसेट है इस वाली की का, इट इज डिटरमाइनिंग अनदर एट्रीब्यूट A। अब क्या A नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, A इज द प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये वाली डिपेंडेंसी क्या हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म को वॉयलेट कर रही है? नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं CD इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, CD इसका सबसेट है इस वाली की का, एंड इट इज डिटरमाइनिंग अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट E। तो अगर हम इस वाली डिपेंडेंसी को देखें तो इसके अंदर पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की इज डिटरमाइनिंग अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है? यस। तो क्या ये 2 नॉर्मल फॉर्म को वायलेट कर रहा है? यस। तो इट इज नॉट इन द 2 नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म हमें क्या कहती है, देयर शुड नॉट एग्जिस्ट एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, बट यहाँ पे हमारा पार्ट ऑफ द की इज डिटरमाइनिंग अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सो दैट इज व्हाई दिस टेबल इज नॉट इन 2NF फॉर्म। अब हम लोग इस वाले टेबल में आते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अगर कैंडिडेट की निकालेंगे तो मैंने आपको सिखाया था, अगर हम लोग AB का क्लोजर लेंगे तो AB विल डिटरमाइन C एंड BC विल डिटरमाइन D। तो AB हमारी एक कैंडिडेट की हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या पार्ट ऑफ द की इज डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम लोग प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए हमारे यहाँ पर? AB। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हो गए हमारे पास? CD। अब हम लोग चेक करेंगे कि कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें पार्ट ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट इज डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम। तो हम लोग अब यहाँ पे देखें AB इज द सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। नो, AB खुद एक की है एंड इट डिटरमाइनिंग नॉन प्राइम, तो नो प्रॉब्लम। अब BC क्या सबसेट है किसी कैंडिडेट की का? नहीं। तो ये किसी को भी डिटरमाइन करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने के लिए एक सबसेट है प्राइम एट्रीब्यूट का, अगर ऐसा है तो ही हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म चेक करेंगे, रिमेनिंग से हमें कोई लेन देना नहीं है। सो अ पार्ट ऑफ द की इज नॉट डिटरमाइनिंग एनी ऑफ द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ऐसा है तो यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है? नहीं। तो क्या 2NF में होगा? यस। सो दिस टेबल इट इज इन
2NF फॉर्म। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे से हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग सारी नॉर्मल फॉर्म्स का डिवीजन देखेंगे कि कैसे एक स्मॉलेस्ट नॉर्मल फॉर्म से हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म तक डिकम्पोजिशन किया जाता है, तो वो फर्दर वीडियोस में देखेंगे। ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट के लिए थी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCRF नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे।